हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और क्वेश्चन नंबर 8.10। बेटा इसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसका लिंक और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है अ रिजिड बार ऑफ मास, एक रिजिड बार है अपने पास। जैसे सॉलिड आपको पता ही है कि वो रिजिड होता है, तो ऑफ मास 15 kg। ठीक है, सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर, और उसको 3 वायर से क्या किया जाए, सपोर्ट कर दिया गया। ईच ऑफ 2 mm लॉन्ग, और सबका लेंथ दिया है हर वायर का 2 मीटर लॉन्ग है। दोज एट ईच एंड आर कॉपर, सबका एंड जो है, चाहे नीचे का एंड चाहे ऊपर का एंड, दोनों क्या है, ये कॉपर का है। और मिडिल में बोल रहा है कि मिडिल वन इज आयरन, और बीच का जो है वो आयरन का। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इफ़ ईच इज़ टू हैव सेम टेंशन। अगर सबके पास सेम टेंशन है तो आपको इन दोनों के डायमीटर, जो आपका डायमीटर का रेशियो, उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे बेटा। पहली चीज़ आपको ये जाना है कि जब ये मटेरियल सेम है तो यहाँ क्या होगा, द इंक्रीज इन लेंथ, जो डेल एल की वैल्यू हो गया वो भी क्या होगा। यहाँ एक चीज़ अपने के देख लेना, डेल एल शुड बी क्या, सेम। डेल एल शुड बी सेम, ये चीज़ अपने को याद रखना है। अपने पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जो कि यंग्स मॉडुलस का होता है, वो है फोर्स अपॉन एरिया, यानी टेंशन। यहाँ फोर्स को हम क्या मान ले रहे हैं, टेंशन अपॉन एरिया, और अपॉन डेल एल अपॉन एल होता है, लेकिन इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू में ले आके हम देखेंगे एल बाई डेल एल उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो फॉर सेम वायर, जो एल हो डेल एल हो, और ये सारी चीज़ क्या होगा, सेम होगा। यानी वी हैव सेम क्या क्या, पहले तो एल, दूसरा डेल एल, एंड ये जो टेंशन है, ये तीनों क्या होगा, सेम होगा। हेंस हेंस वाई जो होगा वो देख रहे हो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज़, इसको दूसरे भाषा में ये कह दो, एरिया जो होगा वो क्या होगा, यंग्स मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर आप इससे और समझ लो, एक और रिलेशन देख लो, जो एरिया को मान लो क्या, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये किसका होगा, यानी यंग्स मॉडुलस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। या अब इससे आपको निकालना क्या है, डायमीटर। डायमीटर जो होगा ये क्या होगा, 1 अपॉन, ये स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट में यंग्स मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ से ये देखना है, ठीक है बेटा। तो फाइनली हम आते हैं देयर फोर डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन, इन दोनों का रेशियो है ना, तो डायमीटर ऑफ आयरन इक्वल्स टू क्या होगा, डायमीटर का यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती, सो आयरन ऊपर चला जाएगा, आयरन का डायमीटर। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ रूट में, वो भी ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। ओके, तो इन दोनों जरा वैल्यू रख दो। तो जो आयरन का यंग्स मॉडुलस होता है आपको ये पता होना चाहिए, अगर एनसीईआरटी में देता है तो ठीक है, नहीं तो आपको याद रख लेना, 1.9 इंटू 10⁻⁴ कितना, 11 पास्कल। ठीक है, और इसका कॉपर का देख लो, ये क्या होगा, 1.1 इंटू 10⁻11 पास्कल, ये भी सेम यूनिट होती है। तो आप जब इसको देखोगे बेटा, ये
और ये रूट में इसको मान लो, ये सब किस में है, रूट में है। तो इसको जब काटोगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेट आपको 1.3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो रेशियो बेटा ये 1.3 निकल के आ रहा है दोनों के डायमीटर का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।